नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं, आपके जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंतर्गत सिलेबस में जो दिया गया है कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है, जिसमें 30 अंकों का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा और इसमें से आपको 15 जो अंक लाना एकदम से अनिवार्य है, तभी जाके आप जो है क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी सिलसिले में है लगातार जो देख रहे हो इसमें डिज़ाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषा है। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। क्या बोला गया है? खाली स्थान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, असेंबली लैंग्वेज है कि मशीनी लैंग्वेज है कि सोर्स कोड है या ऑब्जेक्ट कोड है। क्या हो सकता है इसका आंसर? मशीनी लैंग्वेज रहेगा, क्योंकि जब कंप्यूटर का पहली बार निर्माण किया गया था तो उस समय जो है उच्च स्तरीय भाषा का ज्ञान नहीं था, तो मशीन जो है सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझता था, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। तो यही आंसर रहेगा। मैंने यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी लिखा है कि मशीन लैंग्वेज मौलिक और निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है। मशीन लैंग्वेज कौन सी स्तर की है? निम्न स्तर की भाषा है, जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकते हैं और निष्पादित करते हैं। ठीक है, और जो है ये जो है किस भाषा को समझते हैं? बाइनरी कोड को समझता है, जिसमें 0 और 1 के हिसाब से फार्मूला चलता है। दूसरा प्रश्न है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा मतलब क्या हो सकता है? अगर हम सामान्य अर्थों में देखें तो ऐसी भाषा जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता है, और वह आसानी से समझने के बाद किसी भी जो उच्च स्तरीय जो लैंग्वेज है उसमें उसको समझने में वहाँ सहायता करे, यही जो है बेसिक भाषा है। तो 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, आपको ये देखना है। तो सही जवाब आ जाएगा जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगला है पास्कल क्या है? क्या बोला गया है? पास्कल। तो पास्कल क्या है? जैसे कि हम एक विज्ञान में पढ़ते हैं पास्कल, है ना, पास्कल का मतलब एसआई मात्रक क्या होता है, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो लेकिन ये जो पास्कल है अलग है, ये कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। देखें तो इनके बारे में, पास्कल जो है उच्च स्तरीय भाषा है और इसका विकास 1968 और 69 में निकोलस रूथ ने किया था। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मतलब दो प्रश्न अलग से मिल गया। देखो, पास्कल क्या है? एक भाषा है। इसका विकास कब हुआ है? 1968 या 69 में। ठीक है, किसने किया है? निकोलस रूथ ने किया है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पास्कल जो है उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, अगला है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम जो भाषा है वह कौन सा रहेगा? जैसे कि कोबोल है कि फोर्ट्रान है, सी है या C++ है। तो सही जवाब आ जाएगा फोर्ट्रान। ये जो है सबसे पहली, जैसे कि एक तो बताया था मशीनी लैंग्वेज है, इसके बाद जो है प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई जो सर्वप्रथम भाषा है वहाँ फोर्ट्रान रहेगा। दोस्तों, कभी कभी पूछते हैं कि फोर्ट्रान का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। और इनका जो विकास जो है 1957 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए जॉन बेकस के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर समझ गए ना, IBM मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। पांचवा प्रश्न है, खालिस्तान वे वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। देखो, कहने का मतलब ये है खालिस्तान ऐसा वर्ड है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग से रखा है। तो जब देखो, कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी चीज़ को उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद हम सोचते हैं कि इसे हम जो है अपने अलग से रखते हैं, जिसे हम बाद में उपयोग करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? रिजर्व करके रखते हैं। तो यही आंसर रहेगा, रिजर्व वर्ड रहेगा। ठीक है, अगर इसे हम और अनुवाद करें तो फिर इसका आंसर रहेगा आरक्षित शब्द सही रहेगा। अगला है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन, जैसे कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो
तो कई अलग अलग चित्र रहते हैं, जैसे कि इस तरीका से रहता है, कोई जो है एरो का निशान रहता है इस प्रकार से, या कुछ जो है इस प्रकार से रहता है। ये क्या है, सभी फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के उपयोग किया जाता है। और फ्लो चार्ट किस में है, इंसर्ट मेनू में रहता है। अगला है छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमको छोटे से बच्चे को सिखाना है कंप्यूटर, तो उसमें क्या होता है, ग्राफिकल यानी कि कोई चित्र बना सकते हैं रेखा के आकार में, है ना। तो इसमें जो है शिक्षा दिया जाता है, तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, लोगो भाषा का, है ना। लोगो भाषा जो है एक शैक्षणिक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे 1967 में वैली, सेमूर और सोलोमन द्वारा डिजाइन किया गया था, यानी कि 3 लोगों ने मिलकर इसे डिजाइन किया है। लोगो किस भाषा है, शैक्षणिक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिससे बच्चे को सिखाया जाता है कोई भी ग्राफिकल करने के लिए, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, यानी कि ऐसे भाषा जिसे सिर्फ वैज्ञानिक कार्य के लिए निर्माण किया गया है। तो आंसर आ जाएगा फोर्ट्रान, और फोर्ट्रान के बारे में बताया था आपको, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। अगला है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो अभी जैसे कि बताया था फार्मूला ट्रांसलेशन, ये क्या है, वैज्ञानिकों के लिए है। अब यहाँ पर आ गया कोबोल, तो कोबोल जो होता है वहाँ व्यवसायिक कार्य के लिए होता है। दोस्तों आपको ना सभी चीज को याद रखना है, जैसे कि कोबोल है व्यवसाय कार्य के लिए है, और जो है लोगो है ये जो है क्या होता है, शैक्षणिक प्रोग्रामिंग के लिए है। फिर वैज्ञानिक कार्य के लिए क्या आ जाएगा, फोर्ट्रान आ जाएगा। और सर्वप्रथम जो लैंग्वेज का डिजाइन किया गया था वो कौन से है, फार्मूला का है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सभी को। 10वां प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है वहां कोबोल रहेगा। कोबोल आंसर सही रहेगा। दोस्तों कोबोल का मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अगला है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो कौन सा ऐसे भाषा है जिसमें सर्वाधिक रूप से जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन संभव होता है, लिखना आसान होता है, तो ये रहेगा कोबोल रहेगा, ठीक है। कोबोल इसका आंसर सही रहेगा। अगला है फोर्ट्रेन, अल्गोल, पास्कल भाषाओं को सीखने के लिए भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। तो जैसे कि आप उच्च स्तरीय भाषा है ये सभी है ना, अब इसको सीखना है तो इसके लिए जो नींव का पत्थर है, यानी कि जिसे हम नींव समझते हैं है ना, जिसे को बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको समझने के लिए क्या कहा जाता है, इसे बेसिक भाषा कहा जाता है, ठीक है। अगला है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि वैज्ञानिक कार्य ही जटिल कार्य होता है ना, वो तो कोई आसान सा सामान्य सा कंप्यूटर उपयोग नहीं होता, वहां पर जो है सुपर कंप्यूटर काम करते हैं। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो प्रयोग किया जाता है वहां होता है फोर्ट्रेन है ना, फोर्ट्रान जो भाषा होता है उनका उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक कार्यों के लिए। अगला है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। अब आपको देखना है बेसिक भाषा का प्रयोग है, ठीक है। तो बेसिक भाषा का मैंने आपको बताया था प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए। एक तो होता है मशीनी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझता है, ठीक है, लेकिन हमको अगर सीखना है तो मशीनी लैंग्वेज को नहीं सीखना है, बेसिक भाषा को पहले सीखेंगे, ताकि बेसिक भाषा से ही हम आगे बढ़ते बढ़ते जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे सीख सकते हैं। अगला है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्रामों के समझता है कहलाती है। यानी कि ऐसे कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझता है। तो मैंने आपको बताया था मशीनी भाषा है ना, मशीनी भाषा जो है समझता है, और ये हमेशा बाइनरी कोड यानी कि 1 और 0 और 1 के फार्मूला में रहता है। अगला है कंप्यूटर भाषा जिसे क्या बोलते हैं, जावा है ना। तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है, जावा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट है, सन माइक्रोसॉफ्ट जो कि जावा लैंग्वेज का आविष्कारक है। अब यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट कि सन माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक
कंप्यूटर निर्माता कंपनी है और ये जो है बहुस्तरीय यानी कि पूरे इंटरनेशनल बाजार में इनका बोलबाला है। आप देखोगे भारत में जितने भी कंप्यूटर है वो सभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का निर्मित है, ठीक है। और इनकी जो स्थापना है माइक्रोसॉफ्ट के वहाँ 4 अप्रैल 1975 को किया गया है। और संस्थापक कौन हुए थे, मैंने बताया था आपको, इनके 2 संस्थापक है, एक तो बिल गेट्स है और एक है पॉल एलन है। अगले है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकते हैं। तो अधिकतर कंप्यूटर जो समझ सकता है वहाँ अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को, यानी कि एक तो होता है बीच में असेंबलर का कार्य करता है असेंबली के रूप में। अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज टाइप करता है तो वहाँ सीधे जाता है असेंबलर में और ये मशीनी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो जितने भी कंप्यूटर होते हैं, चाहे आप मतलब सुपर कंप्यूटर देख लो, ये सामान्य से कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है ना, इस सभी में होता है मशीनी लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज को ही यह कंप्यूटर समझता है। अगला है इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या हो सकता है, जावा। जावा जो है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। मैंने बताया था जावा जो कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है, 1995 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे रिलीज किया था, यानी कि इसे बनाया था। अगला है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है। कहने का मतलब ये है कि जो मल्टीमीडिया वेब पेज है, वेबसाइट है और वेब आधारित जो एप्लीकेशन होते हैं, इसके विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जो होता है वहाँ कौन सा रहेगा, जावा। जावा जो कि सन माइक्रोसॉफ्ट ने स्थापना की है 1995 में। अगला है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से खालिस्तान हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो यूनिक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो है किसके उपयोग के लिए लाई जाती है, वेब सर्वर के उपयोग के लिए लाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। आप जैसे कि पुराना कंप्यूटर का जीके निकाल के देखना जो एग्जाम में पहले आया हुआ था, उसमें लगभग सभी इसी को देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई बाहर का नहीं रहता, लगभग यही प्रश्न रहता है। इसलिए जो मैं आपको लगातार जो सिलेबस के हिसाब से, जैसे कि इनपुट आउटपुट का है, उसके बाद प्रिंटर का है या लैंग्वेज का है या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है, तो ऐसे ही आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको एक एक टॉपिक के अंतर्गत समझ आ सके। यहाँ पर 22वां प्रश्न क्या है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये क्या है, भाषा है। तो खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण हैं। तो ये खालिस्तान की जगह क्या रहेगा, जैसे कि लो लेवल है कि कंप्यूटर है कि सिस्टम है या हाई लेवल लैंग्वेज है। सही जवाब आ जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये उच्च स्तरीय भाषा है। सी है और सी प्लस प्लस है, बेसिक है, कोबोल है, जावा है, फोर्ट्रान है, सभी इसी में आ जाएगा। अगला है असेंबली लैंग्वेज क्या है, बताना है असेंबली लैंग्वेज क्या है। ये जो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अगला है नियमों के उस सेट को खालिस्तान कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेट करना है। जैसे कि कोई भी नियम है, ठीक है, उसमें एक सेट रहता है, यानी कि कौन से इंस्ट्रक्शन को क्या करने से क्या होता है। तो ये जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है इस चीज़ को। क्योंकि प्रोग्राम विशेष मतलब फंक्शन के लिए विशेष जो मतलब डायरेक्शन रहता है उसके कोड के लिए बना रहते हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगला है गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहते हैं, क्या बोला गया है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं। तो आंसर देगा लॉजिकल एरर। अगर आप गलती हो जाते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, लॉजिकल एरर के तहत इसे गिनते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि लॉजिक एरर प्रोग्राम में है जिसे बग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में कुछ गलती हो गया तो वो क्या हो गया, उसे बग कहा जाता है, जो इसे गलत तरीके से संचालित करने का कारण बनाता है। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग जो है वीडियो तो जरूर देखते हो लेकिन कोई कमेंट नहीं करते, इसका मतलब है कि आप लोग वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखते, ठीक है। तो फिर खैर आपके ऊपर है, आप कमेंट करो चाहे मत करो, वो आपके ऊपर है। तो 26वां प्रश्न है, होमवर्क है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। बताना है कौन से ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है।
बेसिक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है या मशीनी लैंग्वेज है। इन चारों में से जो भी आंसर रहेगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।